आप ये बताइए, अगर मेरा पैतृक संपत्ति है, ठीक है, हम लोगों ने बंटवारा नहीं हुआ या म्यूटेशन नहीं हुआ, कुछ बंटवारा नहीं हो सका, तो क्या वो सरकार ले लेगी जमीन? बदले आप 18-19 वर्षों में तो आपने देखा नहीं। अब चुनाव आ रहा है 2025 में, जो आपको डर लग रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, तो आप सर्वे करा रहे हैं। तो आप तो सब गरीब लोग को बेदखल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गलत सर्वे नहीं हो, जो राजस्व विभाग में करप्शन फैला हुआ है, ये क्या आपको पता नहीं है? करप्शन फैला हुआ है, बिल्कुल। राजस्व विभाग में चाहे सीओ किसी भी अंचल में चले जाइए, आप मीडिया भाई हैं, किसी भी अंचल में चले जाइए, जो लोग अंदर आते हैं उनसे पूछिए, हमें पूरा रिपोर्ट मिलता है कि साल जब जाइए बिना कुछ सैल्यूट किए हुए, प्रणाम किए हुए कुछ काम नहीं होता। जो गैर मजरुआ पर जो गरीब लोग बसे हैं वो निश्चित तौर पर आ रहे हैं। सर्वे उनको हटाने की बात हो रही है, उनको पहले बसाने का काम करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, काफी लोग परेशान भी चल रहे हैं और लगातार दौड़ा दौड़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि कागज चाहिए। जमीन सर्वे वाला गांव में पहुंच रहे हैं और कई तरीके का बात है वो भी निकल के सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई भाई को लड़वा देंगे, भाई बहन में लड़ाई हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं अजीत शर्मा। कैसे देखते हैं बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है? सर, ये सर्वे जो है 18-19 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी कभी कराने का प्रयास नहीं किया, अभी करा रहे हैं। मेरा मानना है कि पहले से जो गरीब लोग गैर मजरुआ जमीन पर काबिज हैं, उनको सर्वे के माध्यम से बेदखल करने की साजिश है। बेदखल कर देंगे, साजिश है। जो गरीब गैर मजरुआ जमीन पर बसे हुए हैं, बिल्कुल साजिश है। ये जो आप ऑनलाइन सर्विस जो सिस्टम लगाया है वो बहुत खराब है, कोई काम सही ढंग से कर नहीं रहा है। और जो आपने अमीन जो लगाए हैं सर्वे करने में, बहुत सारे नए हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं है जमीन का, इसलिए वो भी गड़बड़ियाँ होने की आशंका मैं जताता हूँ। और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी 18-19 साल से मुख्यमंत्री, कभी आप जमीन का सर्वे नहीं करा रहे थे? क्या कारण था जो आप नहीं कराए और आप अभी सर्वे करा रहे हैं? बहुत सारे लोग जो आप कह रहे थे कि बंटवारा नहीं हुआ, खैर बंटवारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो पहले का जमीन है, सब सरकार के पास रिकॉर्ड होगा। क्या सर्वे करा? कुछ लोग डर रहे हैं कि बेनामी संपत्ति हो जाएगी, कुछ गलती हो गई, कुछ चूक हो गई तो हमारा जमीन छीना जाएगा। ये सरकार अगर गलती है तो उनके साथ अन्याय है। आप ये बताइए, अगर मेरा पैतृक संपत्ति है, ठीक है, हम लोगों ने बंटवारा नहीं हुआ या म्यूटेशन नहीं हुआ, कुछ बंटवारा नहीं हो सका, तो क्या वो सरकार ले लेगी जमीन? ये गलत है। जनता को आप इस तरह मत कीजिए, सही ढंग से सर्वे कराइए, अच्छे अमीन अच्छे पदाधिकारी को लगाइए, जो सच्चाई है। चाहे पीछे जाइए, आगे देखिए कि क्या बंटवारा नहीं हुआ है, क्या असलियत क्या है। इस तरह से आप बंटवारा नहीं कर सकते। आप ये बता दें, ये सर्वे रिपोर्ट अगर प्रकाशित होता है तो निश्चित रूप से जाति जनगणना की तरह फर्जी होगा। यह बिल्कुल चुनावी सर्वे है, केवल लोगों को उलझा कर रखने की बात है, कोई फैसला नहीं होगा। और गरीब जो बेरोजगार हैं, जो जमीन पर रहते थे, जो आपको बता दें, जो लोग गैर मजरुआ जमीन पर रहते थे, उनको बेदखल करने का एक साजिश है। गरीब लोग की ये सरकार नहीं है। आपको बता दें, पहले आप 18-19 वर्षों में तो आपने देखा नहीं। अब चुनाव आ रहा है 2025 में, जो आपको डर लग रहा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, तो आप सर्वे करा रहे हैं। तो आप तो सब गरीब लोग को बेदखल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहले गैर मजरुआ जमीन पर जो बसे हैं उनको तो पहले बसाने का काम कीजिए, उसके बाद निश्चित तौर पर जो सरकारी जमीन है उसका सर्वे होना चाहिए। वो कहाँ है, नहीं है, क्या 18-19 वर्ष से आपको ध्यान में नहीं आया? आज चुनावी वर्ष में आ रहा है। इसलिए आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सही ढंग से करवाइए, अच्छे पदाधिकारी को लगाइए, अच्छे अमीन को लगाइए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। गलत सर्वे नहीं हो। जो राजस्व विभाग में करप्शन फैला हुआ है, ये क्या आपको पता नहीं है? करप्शन फैला हुआ है, बिल्कुल। राजस्व विभाग में चाहे सीओ किसी भी अंचल में चले जाइए, आप मीडिया भाई हैं, किसी भी अंचल में चले जाइए, जो लोग अंदर आते हैं उनसे पूछिए, हमें पूरा रिपोर्ट मिलता है कि साल जब जाइए बिना कुछ सैल्यूट किए हुए, प्रणाम किए हुए कुछ काम नहीं होता। प्रणाम करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है क्या? क्या आप ये बताइए कि राजस्व विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसमें क्या खेल है? क्या उनको पता नहीं है? पहले वो जनता को बताएं, पहले करप्शन अपने यहाँ बंद करें, उसके बाद जनता का सर्वे करके न्याय दिलाएं जनता। नहीं, वर्तमान में जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनका कहना है कि पहले जो मंत्री थे किस तरीके से काम कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फाइल मंगाकर खुद देखे थे।
सर ऐसा है, आलोक कुमार मेहता को ऐसा ऐसा है, हर जो मंत्री बनेंगे वो दूसरे मंत्री पे इल्जाम लगाएंगे। आप तो अभी बने हैं, पहले काम करके दिखाइए और एक एक जनता से आप हर अंचल में जाके पूछ लीजिए, क्या दिलीप जायसवाल जी पूरा सब चीज़ खत्म सिस्टम वो ठीक कर सकते हैं क्या? तो आप कर सकते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री 14 से है ना, क्यों नहीं वो ठीक करा सके? 14 से अभी कितने साल हो गए, 11वां साल चल रहा है उनका, क्यों नहीं आप ठीक कराए? आप भी भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ बोलने का काम मत कीजिए, काम करके दिखाइए। आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को मैं चैलेंज करता हूं, आप राजस्व विभाग में जितनी गड़बड़ियां हैं आप खुद जाइए देखिए, आप शर्मसार हो जाइए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि शिकायत कीजिए ना भाई, सबूत दीजिए ना, जो चढ़ावा लेते हैं, जो सैल्यूट करवाते हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। सर उनको खबर जाएगा, वो मंत्री हैं, उनका पदाधिकारी लोग सब जगह उनका पदाधिकारी है। अगर उनको खबर पदाधिकारी नहीं देता, उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देते, उनको पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। औचित नहीं है? नहीं। अच्छा, आप विधायक हैं, आपके क्षेत्र में भी जमीन सर्वे हो रहा होगा, गड़बड़ी हो गई होगी, तो क्या जो जनता है आपके पास भी आ रहे हैं गुहार लगाने के लिए? नहीं, हम तो आपको कहा, हाँ जो गैर मजरुआ पर जो गरीब लोग बसे हैं वो निश्चित तौर पर आ रहे हैं। हाँ सर्वे उनको हटाने की बात हो रही है, उनको पहले बसाने का काम करना चाहिए। भाई बिहार एक गरीब राज्य है, जो लोग गरीब हैं उनको जगह नहीं है, कहीं ये तो गैर मजरूआ जमीन में बसे हुए हैं, चाहे रेलवे लाइन के किनारे हो, कहीं जहाँ बहुत मिल गया वहाँ रह गए। बहुत जगह है। और आज से नहीं, 40 50 60 100 वर्षों से रह रहे हैं। आप साहब उनको बसाए के बिना आप सर्वे करा के उनको बेघर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये गलत है। और आप दिलीप जायसवाल जी की बात करते हैं, अभी भी बने हैं, उनको पता ही नहीं है कि अंचल में क्या हो रहा है। अगर उनको पता नहीं है, उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, कई लोग परेशान भी हो रहे हैं जमीन सर्वे को लेकर के कि हमारा जमीन है, हमारे पास कागज नहीं है, तो क्या सरकार जमीन छीन लेगी? सरकार जमीन छीन लेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसा है, जमीन जो आप बोल रहे हैं कि उनको कागज नहीं है, तो उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादा को जमीन कागज होगा। सरकार को ये देखना चाहिए कि जमीन उनका है कि नहीं है, ये बिल्कुल सरकार को पता होगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड होता है, ऐसा थोड़ी है कि जब आज़ादी के बाद से सरकार बनी तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। अगर रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं है, राजस्व मंत्री के पास नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ठीक है, हो सकता है कोई बच्चे ने अपने नाम से नहीं कराया, बंटवारा नहीं हुआ, उनके नाम से दाखिल खारिज नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जमीन कहीं ना कहीं उस परिवार का होगा। इसको सरकार को पता लगाना होगा और उनको देना होगा। चलिए, देना होगा। एक सवाल और हैगा, आपने कहा जिस तरीके से जातीय गणना का रिपोर्ट गलत आया, उसी तरीके से जमीन सर्वे का भी जो रिपोर्ट प्रकाशित होगा गड़बड़ होगा? ये जनता कह रही है कि जातीय जनगणना में मैं थोड़ी था, जातीय जनगणना में जहाँ भी उसके लोग जाते थे, गुजर गए एक बार, फिर दोबारा नहीं आए। जो लोग कुछ इलाज कराने के लिए बाहर चले गए थे डॉक्टर के यहाँ, शहर छोड़ के, कुछ लोग पढ़ने के लिए बाहर गए थे, उनकी जातीय जनगणना में नाम भी नहीं आया, गिनती भी नहीं हुई। उसी तरह मैं कह रहा हूँ, ये जमीन सर्वे जो आप करा रहे हैं, निश्चित तौर पर मैंने कहा है, सर्वे रिपोर्ट अगर प्रकाशित होता है तो निश्चित रूप से जाति जनगणना की तरह ही फर्जी होगा। अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राजस्व मंत्री बोलते हैं प्रूफ कोई खबर करेगी गलती हो रही है। अरे यार, पूरा बिहार की एक जनता जानती है कि अंचल में क्या हो रहा है, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि मंत्री बोल रहे हैं। जब मंत्री इस तरह की बात करेंगे, निश्चित तौर पर जाति जनगणना की तरह ही ये फर्जी होगा। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा थे, तमाम सवालों के जवाब दिए और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मंत्री सबूत मांग रहे हैं, उनके जो लोग हैं वो उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।